हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके दोस्त तेज सिंह यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु व्लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम ज़मीन या मकान या प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ऐसे समझ लीजिए, प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपको हर कोई नहीं बता सकता या हर कोई नहीं समझा सकता। आज हम इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि बहुत सारा रीज़न था जो हम बताने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। छोड़िए वो सब, चलते हैं मुद्दे पे कि क्या टॉपिक है। टॉपिक ये है कि अगर आपकी गांव में या शहर में, मतलब कहीं भी, गोरखपुर की नहीं बात कर रहे हैं हम, पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर आप ज़मीन लिए हैं या मकान लिए हैं, किसी बशर्ते वो स्टे हो गया है, मतलब उस पर स्टे लग गया है या फिर आप उसको बेच नहीं सकते। हालांकि आप जानते हैं स्टे क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। स्टे जब लग जाता है मतलब अगला आदमी उस पर चढ़ाई करता है या बोलता है कि हाँ ये हमारा है, इसको बनना नहीं चाहिए, फैसले के बाद बनेगा, तो वो स्टे हो जाता है, वो रुक जाता है, काम वहीं रुक जाता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं रहता है जब तक फैसला ना हो जाए। ना आप मकान बनवा सकते हैं, ना बेच सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है, मतलब क्या कर सकते हैं कि हाँ स्टे हट जाए और हम अपना काम कर सकें। हाँ, एक 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 थोड़ी सी इसमें वो है समझने वाली बात है कि अगर आपका कागज क्लियर रहा तो, हाँ यही कह रहे हैं हम कि अगर आपका कागज क्लियर है तब आप इस पे अमल करिएगा। देखिए, ये टॉपिक इसलिए हमने चुना क्योंकि हम बहुत देखे हैं, बहुत एरिया में देखे हैं, बहुत मकान या ज़मीन स्टे है, उसको बेच नहीं सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वो सब लोग मकान को मतलब ऐसे मुकदमा लड़ देते हैं 10 साल 20 साल 30 साल, जब तक क्लियर नहीं हो जाता है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। अगर आपके पास 15, 17, 18 गवाह है, गवाह आप समझ ही रहेंगे, गवाह किसी जब ज़मीन रजिस्ट्री होती है या बेची जाती है या गाड़ी बेची जाती है तो उसमें गवाह लगते हैं 2, 4, 5 कि हाँ फला आदमी थे, इनके सामने पैसा हमने दिया और ज़मीन रजिस्ट्री कराई। अगर कोई बात होता है तो गवाह की ज़रूरत पड़ती है। तो एक और नियम है उसमें कि अगर आपके पास 15-17 गवाह हैं जो आपके फेवर में हैं और वो गवाही देने के लिए राजी हैं कि हाँ ये फला आदमी की ज़मीन है या फला आदमी का मकान है, ये बंदा इस पे ज़बरदस्ती वो किया है, तो ये स्टे जो है तुरंत खारिज हो जाता है, मतलब हट जाता है। फिर दोबारा अगर अगला बंदा उस पर फिर स्टे लेना चाहेगा तो कभी स्टे नहीं होगा उस मकान पे या प्लॉट पे या ज़मीन पे, कभी दोबारा स्टे नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है कि हाँ आप स्टे कैसे हटा सकते हैं, मकान का या प्लॉट का, कहीं भी हो। हाँ, अगर आपके फेवर में मतलब 4-5 गवाह ऐसे हैं जो ज़मीन रजिस्ट्री से समय आपने गवाही कराई होगी, तो कुछ लोग हो सकता है डेथ हो गई हो, कुछ लोग हो, तो अगर वो उसमें से 5 में से 7 में से 2-1 भी मिल जाते हैं आपके फेवर में बात करने वाले कि हाँ ये इन्हीं की ज़मीन है भाई, और ऐसे करके ये ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं, तो आपका काम बन जाएगा। नहीं तो अगर नहीं है तो भी आपके फेवर में कम से कम वो गवाह नहीं है, तब हम बात कर रहे हैं, मतलब जो रजिस्ट्री के समय गवाह नहीं थे उसके बाद, अगर वो गवाह नहीं है तो उसके बाद आपको 15-17 गवाह लगेंगे ऐसे जो आपके फेवर में बात कर सके कि हाँ ये ज़मीन इन्हीं की है, तो आपका स्टे हट जाएगा। और भी हमसे आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या ज़मीन के बारे में या मकान के बारे में, या कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। एक अगला वीडियो जो टॉपिक है वो भी बहुत मज़ेदार है, ज़रूर देखिएगा।
अच्छा लगेगा, आपको जानने में आपको जिज्ञासा होगी। हालांकि ये सब चीज़ें आपको सब कोई नहीं बता सकता, हम बहुत स्टडी करके ही ये सब चीज़ें इकट्ठा करके ही एक वीडियो के माध्यम से डालते हैं, ताकि आप लोग जो है इसको समझ सकें और जान सकें, जागरूक हो सकें। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी दोस्तों टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।